तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बेटर थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 35 पर। तो जो लोग सब्सक्राइब करने में देर कर रहे हो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 50K के बाद ही मैं दोबारा से नेक्स्ट इन नॉवल को स्टार्ट करूंगा। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हान फेंग अपने साथ अपनी टीम को लेकर इनर अकेडमी कोर्टयार्ड के लिए आ चुका होता है। और जैसे ही इनर अकेडमी कोर्टयार्ड के गेट के पास पहुंचता है तो वहां से निकल रहे स्टूडेंट्स को देखकर कहता है, अभी के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि अब तो हेवंस भी मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरे अंदर जाने के लिए स्पेशली गेट ओपन हो जाएगा। मगर उसी के साथ ही कुछ स्टूडेंट्स हान फेंग का रास्ता रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके साथ ही हान फेंग को उसकी टीम का मेंबर बताता है कि ये सब बच्चे जियानन एकेडमी की लॉ एनफोर्समेंट टीम से बिलोंग करते हैं। मेडिसन एम्परर, आप इन सब को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। और ये कहते ही वो खुद इन सब स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है और शायद से उन सबको डील करना स्टार्ट कर देगा। और डेफिनेटली यहाँ पर भी इन सब के दौरान फाइट होगी, क्योंकि हान फेंग अपने साथ अपनी टीम को लेकर फोर्सफुली इनर अकेडमी कोर्टयार्ड में एंटर हुआ है। जिसके साथ ही हम वापस देखते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम के सीन को, जहाँ पर सारे एल्डर्स एक साथ मिलकर फॉलन हार्ट फ्लेम को पुश कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही एल्डर सूचियान इन सब से कहता है, फायर पाइथन को हमारी शील्ड में से बाहर निकलने की कोशिश मत करने देना, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी पूरी जियानन एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसके साथ ही शाओयान कहता है, जितने भी एल्डर्स फॉलन हार्ट फ्लेम को रीसील करने की कोशिश कर रहे थे उन सब की एनर्जी काफी ज्यादा यूज हो चुकी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा देरी से होल्ड कर पाएंगे। हमें कब मूव करना होगा और कब के वक्त मुझे जाकर फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जर्व करना होगा। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयान से कहते हैं, अभी के लिए तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ईस्ट की साइड से यहाँ पर आते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अपीयरेंस महसूस हो रहे हैं। और ये सब लोग आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड से भी हो सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के एक एल्डर की एनर्जी सारी ही लॉस हो जाती है और वो वहाँ से गिरने लगता है, तो आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स और वाइस डीन एक साथ मिलकर इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के एल्डर्स की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही वाइस डीन अपने साथ मौजूद सारे एल्डर्स को कहता है, सब लोग जल्दी से जाकर एल्डर सूचियान को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जिसके साथ ही इनकी रेनफोर्समेंट आते ही सब एल्डर्स दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फॉलन हार्ट फ्लेम को कंटिन्यूअसली सील करने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे जैसे इनर अकेडमी कोर्टयार्ड के एल्डर्स की एनर्जी लॉस होती जाती है, वो सब लोग अपनी जगह छोड़कर वहाँ से रेस्ट करने के लिए पीछे आ जाते हैं और बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी के लिए इन सबको एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि किसी वक्त किसी एल्डर की एनर्जी भी टोटली लॉस हो सकती है, जिसकी जगह दूसरा एल्डर ले लेगा। जिसके साथ ही लिन शियोया दोबारा से कहता है कि हमारी एकेडमी के एल्डर्स इसे सील करने में कामयाब हो पाएंगे। जिसके साथ ही लिन यान उससे कहता है, हमारे ग्रेट एल्डर सूचियान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 2 सॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर हैं, तो फिर हमें किसी बात से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्डर सूचियान इसे सील करने में कामयाब हो जाएंगे। और काफी ज्यादा लोगों को फर्स्ट टाइम के लिए इस बात का पता इस एपिसोड में चल रहा है कि एल्डर सूचियान आल्सो एक 2 सॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर हैं। जिसके साथ ही आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के वाइस डीन एल्डर सूचियान से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग ज्यादा लेट नहीं हुए। जिस पर एल्डर सूचियान उससे कहता है, हाँ तुम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो और तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लगता है कि आज की सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर ही लेंगे और फॉलन हार्ट फ्लेम यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं मचा पाएगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं फायर पाइथन को, जो कि शील्ड के अगेंस्ट काउंटर अटैक करना रोक देता है। और इसी को देखते ही शाओयान मास्टर से कहता है, इसने अपने काउंटर अटैक्स करना क्यों रोक दिया है। जिसके साथ ही मास्टर शाओयान से कहते हैं, फायर पाइथन को इस बात का पता चल चुका है कि उसके काउंटर अटैक करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और ये शील्ड इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। मगर सूचियान और बाकी के एल्डर्स एक साथ मिलकर आज के दिन फायर पाइथन को नहीं रोक सकते और इसे सील करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर तो ये लोग इसे कंटिन्यूअसली यहाँ पर इसी शील्ड में रखते हैं तो सिचुएशन कुछ देर के बाद और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिसके साथ ही देखते हैं हम वाइस डीन को, जो कि एल्डर सूचियान से कहता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तो हम लोग इसी तरह से फायर पाइथन के साथ फाइट करते रहे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सील को सपोर्ट करने से हमारी काफी ज्यादा एनर्जी
ड्रेन होती है। तो फिर अगर तो हम लोग इस सील को वापस उसी जगह पर लेकर नहीं जाते जहाँ पर फायर पाइथन पहले सील था, तो फिर हम लोग ज्यादा देर के लिए अपनी फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान इन सबसे कहता है फायर पाइथन भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और उसकी भी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ देर के लिए फायर पाइथन दोबारा से हमारे ऊपर अपना कोई स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा, जिसके लिए हमें जल्दी से जल्दी इसकी नेक्स्ट सील को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जिसके साथ ही वाइसडीन एल्डर से कहता है तो फिर हम लोग इसे यहीं पर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तब तक आप लोग इसके लिए सील तैयार कर लें और इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स को अपने साथ लेकर इसकी न्यू सील अरेंज करना स्टार्ट कर दें। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान सारे इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के एल्डर से कहता है सब लोग अपनी अपनी सील की फॉर्मेशंस को मेंटेन करना स्टार्ट कर दो और सब लोग अपनी पोजीशन पर आ जाओ। हम लोग ग्रैंड सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं और फायर पाइथन के लिए उसे दोबारा से प्रिपेयर करने वाले हैं। जिसके साथ ही इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स जो कि अभी तक कल्टीवेशन कर रहे थे, वो सब एल्डर सूचियान को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान और बाकी के सारे एल्डर्स एक साथ मिलकर फॉलन हार्ट फ्लेम के लिए न्यू सील क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम ये देखती है तो उसे दोबारा से इस बात की समझ आ जाती है कि अभी के लिए ये सब लोग मिलकर स्ट्रॉन्ग सील क्रिएट करने वाले हैं, जिसकी वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम भी दोबारा से काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही वाइसडीन इन सबसे कहता है सब लोग इसके काउंटर अटैक से बचकर रहना और कोई भी इस इवल क्रीचर को हमारे सीलिंग नेट से बाहर मत निकलने देना। हम लोगों को न्यू सील क्रिएट होने तक इसे यहीं पर कैद कर रखना है, क्योंकि अगर ये मोस्टर यहाँ से बाहर निकल जाता है तो हमारी पूरी एकेडमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर फॉलन हार्ट फ्लेम भी अपने काउंटर अटैक करने नहीं रोकती और दोबारा से इस सीलिंग नेट को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। और जैसे ही आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स की एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है, उसी के साथ ही वाइसडीन एल्डर सूचियान से कहता है आप सबको जल्दी करना होगी, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा स्केरी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं एल्डर सूचियान बाकी के इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के एल्डर्स के साथ मिलकर फाइनली इस सील को क्रिएट तो कर लेता है और फॉलन हार्ट फ्लेम को कैद तो कर लेता है और उसी के साथ ही सीलिंग फॉर्मेशन को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। जो देखते ही इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे स्टूडेंट्स में जितना भी पैनिक स्टार्ट हुआ था वो सब थोड़ा सा ठीक हो जाता है और ये सब लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। जिसके साथ ही लिन शियोया कहता है ग्रेट एल्डर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हैं, उन्होंने इस मॉन्स्टर को दोबारा से सील कर दिया है। उसी के साथ ही लिन यान कहता है हम सब लोगों की जान भी बच गई है और हम लोग सेफ हो चुके हैं। जिसके साथ ही सियान कहती है एल्डर सूचियान की एबिलिटीज काफी ज्यादा अमेजिंग हैं और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम दोबारा से सील हो चुकी होती है, जिसका मतलब ये है कि शाओयेन उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉलन हार्ट फ्लेम को सील करना इतना आसान काम नहीं है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और पावर हाउसेस आ रहे हैं। जिसके साथ ही थर्ड नंबर पर एल्डर सूचियान को इस बात का पता चल जाता है कि इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में कोई ऐसा एग्जिस्टेंस आया है जिसको कि किसी ने भी अप्रूव नहीं था किया। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान कहता है इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का ब्रेक थ्रू करने की कोशिश किसने की है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मेडिसन एम्परर हान फेंग और उसकी टीम के सारे मेंबर्स को। जिसके साथ ही हान फेंग एल्डर सूचियान से कहता है मुझे ये जानकर सच में काफी ज्यादा अमेजमेंट हो गई थी जब के वक्त मुझे इस बात का पता चला था कि इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में एक हेवनली फ्लेम मौजूद है। ग्रेट एल्डर सूचियान, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो। जिसे देखते ही एल्डर सूचियान भी उसे पहचान लेते हैं और उससे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ही मास्टर अपने ओरा को हाइड कर लेते हैं, जहाँ से शाओयेन को इस बात की समझ शायद तो आ चुकी होगी कि मास्टर इस कैरेक्टर के सामने अपीयर नहीं होना चाहते। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।